अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा ओम सनातन शांति। वो क्या कहते हैं, पत्ते पत्ते सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, और आत्मज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। वो कहते हैं पत्ते पत्ते सींचने से प्रश्न ये है, क्या अपने आप बैठे बैठे आत्मज्ञान हो जाता है? आत्मा को आत्म बोध कराने के लिए परमात्मा चाहिए ना। तो होना क्या चाहिए? उन्होंने ऐसे बोला, आप सनातनी हो ना, आप तो पूर्वज आत्मा हो। तो जो उन्होंने बोला उन्होंने तो कॉपी की है, नकल की है। और कहते हैं नकल के लिए तो अकल भी चाहिए, चाहिए ना। नकल के लिए भी क्या चाहिए? अकल चाहिए। तो आप बुद्धिमान माता पिता के बुद्धिमान बच्चे हैं, तो विचार करो होना क्या चाहिए। पत्ते पत्ते सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, और परमात्म ज्ञान के बिना आत्मज्ञान होता नहीं। पहले तो ये पता चले ना, जैसे आप साकार में अपने को आत्मा कहते हो, समझते हो, अच्छी बात है। आप शरीर नहीं आत्मा हो। शरीर तो आपका रहने का स्थान है। ये तो देह जो है, इसमें देह के अंदर में कौन है? देही आत्मा निवास करती है। तो आप आत्मा हो। तो ये कौन बता रहे हैं कि आप आत्मा हो? जरूर ये परमात्मा आपको बता रहे हैं कि आप जो है आत्मा नहीं, वो शरीर नहीं, आप आत्मा हो और परम पिता और परम माता की संतान हो। तो बिना परमात्मा की पहचान के कि परमात्मा साकार में कौन है, जब तक ये ज्ञान आपको प्राप्त ना हो तो आत्मबोध हो नहीं सकता। बोलो,
बात सत्य है ना। तो शरीर तो स्थूल है, भौतिक है, लेकिन जो आत्मा है वो शरीर स्थूल है, भौतिक है, दिखाई देता है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म है। वो दिखती नहीं है लेकिन अनुभव में आती है। जैसे हवा है, देखने में नहीं आएगी, ऐसे प्रकाश पकड़ में नहीं आएगा लेकिन अनुभव में आता है। अग्नि पकड़ में नहीं आती है लेकिन अनुभव में आती है, उसकी ताप, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति। ऐसे ही आप कौन हैं? आप परमात्मा की संतान हैं, परम पिता, परम आत्मा, माता पिता की आप संतान हो। तो आज बाप दादा अपने परिजादे और परिजादे से मिलन मनाने के लिए आए हैं। एक सेकंड में इस लोक से, ये मृत्यु लोक है ना, इस मृत्यु लोक से सतलोक, परलोक निवासी बनाने वाली इंद्र सभा की परियों प्रति व्यक्त बाप दादा बोले। शास्त्रों में गायन है ना, इंद्रप्रस्थ की इंद्र सभा। तो इंद्र अर्थात सदा ज्ञान की बरसात बरसाने वाले। वर्तमान समय सावन मास में कल तीज मनाई गई ना, तो बरसात का मौसम है, तो बोलते हैं जो पिया के साथ है उन्हीं के लिए ज्ञान की बरसात है। तो इंद्र अर्थात सदा ज्ञान की बरसात बरसाने वाले, कांटों के जंगल में हरियाली लाने वाले, ऐसी इंद्र सभा जिसका गायन है परियों की सभा, अर्थात सदा उड़ने वाली परियों के पंख प्रसिद्ध हैं। इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी आसुवृत्ति की मनुष्य आत्मा निवास नहीं कर सकती, प्रवेश नहीं कर सकती। मनुष्य अर्थात जिनका मन चंचल होता है, जो अपने को आत्मा न समझ मानव अर्थात यह 5 तत्व की देह समझते हैं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, और आप हो सोल कॉन्शियसनेस। तो देव आत्मा होती है सोल कॉन्शियसनेस, और मनुष्य आत्मा क्या होती है? बॉडी कॉन्शियस। उनको देह भान रहता है, अपने देह का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने रंग रूप का, अपने डिग्री का, पढ़ाई लिखाई का। ऐसे देह अभिमानी इंद्र प्रस्थ में निवास नहीं कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ निवासियों को देह अभिमानी मनुष्य की बदबू फौरन अनुभव होती है। बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, वो तुरंत अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि एसेंसफुल हैं वो। मनुष्य क्या होते हैं? सेंसेस। उनमें सेंस है मनुष्यों में, लेकिन आप बच्चों में क्या है? एसेंस है, आप तुरंत अनुभव कर लेते हैं। ऐसे इंद्रप्रस्थ निवासी मनुष्य के बदबू अर्थात देह की बदबू से भी दूर अपने को इंद्र सभा की प्रयास समझते हो। बाप दादा पूछ रहे हैं, आप ये इंद्र सभा में जो आप सभी लोग बैठे हैं, अपने को आत्मा रूप में उड़ता पंछी समझते हैं, अपने आप को परिजादी समझते हो? जो समझते हैं वो हाथ खड़ा करो, सोच समझ करके हाथ खड़ा करना, क्योंकि बाप दादा जानते हैं। मुबारक हो, ज्ञान और योग के पंख मजबूत हैं। चेक करो, अगर पंख मजबूत नहीं होते तो उड़ना चाहते भी बार बार नीचे आ जाते हैं। देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से सदा ऊपर उड़ते रहते हो, अर्थात इससे परे ऊंची स्थिति में स्थित रहते हो। जरा भी देह अभिमान अर्थात मनुष्यपन की बदबू तो नहीं आती। देह अभिमान इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकते हैं। अंडरलाइन, जो देह अभिमानी हैं, बॉडी कॉन्शियस है, वो इंद्र सभा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसे अनुभव होता है कि देह अभिमान बहुत गंदी बदबू है,
जैसे बदबू से किनारा किया जाता है ना, वह मिटाने के साधन अपनाए जाते हैं, वैसे अपने को देह अभिमान से मिटाने के साधन अपनाते हो। ये साधारण सभा नहीं है, ये साधारण सभा नहीं है, यह अलौकिक सभा है, फरिश्तों की सभा है, देवतुल्य आत्माओं की सभा है। अपने को फरिश्ता अनुभव करते हो। एक सेकंड में इस देह की दुनिया से परे अपने असली स्थिति में स्थित हो सकते हो। यह अभ्यास है, यह ड्रिल करनी आती है। जब चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, वैसे स्थिति में स्थित हो सकते हो। कुछ सेकंड के लिए ड्रिल करिए कि मैं परम पिता परम आत्मा की अजर अमर अविनाशी संतान हूँ। मैं बोध स्वरूप आत्मा हूँ। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबर 1 पहुंच रहे हैं। बाप दादा क्या देखा है, जो ड्रिल करने वालों के लिए समय की सीटी, 2 सीटी तो बजी ना, तीसरी भी बज गई समझो। तो समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे हैं। पहुंचने काफ़ी चाहिए, लेकिन उनमें भी नंबरवार हैं। 3 प्रकार के बच्चे बाप दादा ने देखे। एक थे समय बिताने वाले, टाइम पास करने वाले। दूसरे थे संयम निभाने वाले, संयम नियम निभाने वाले, स्नेह निभाने वाले। हर एक का पोज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले बाप दादा ने कम देखे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन भी बोझ होता है। वैसे रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ वाले, अर्थात मोटी बुद्धि, ऐसे बहुत प्रकार के बच्चे बाप दादा ने देखे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के पोज भी वैरायटी देखे। अगर अलौकिक कैमरा से फोटो निकालो, वह शीश महल में यह वैरायटी पोज देखो, तो हंसी आती है। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना, वैसे यहाँ भी खूब हंसते हैं। देखेंगे हंसी का खेल? बाप दादा पूछ रहे हैं, क्या ऐसा हंसी का खेल देखें, दिखाएं? बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना तो चाहते भी मोड़ नहीं सकते। ऊपर जाने के बदले बार बार भारीपन के कारण, बॉडी कॉन्शियस के कारण नीचे आ जाते। बीज रूप स्टेज को अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में, अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते। यह मोटी बुद्धि वालों के पोज सुना रहे हैं। रूह रिहान तो करने बैठते हैं, लेकिन रूह रिहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोल कर बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए। लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने आते हैं, लेकिन बोझ उतारने की बजाय बाप के श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अपनी मनमत उसमें ऐड करने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। ऐसे भी बच्चे बाप दादा ने सभा में देखे। ऐसे अनेक प्रकार के बोझ
वाली भारी आत्माओं के दृश्य भी देखें। संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत रोमांचित होता है। वह क्या होता है मालूम है? बाप के आगे गुणगान करने की बजाय, बाप द्वारा सर्वशक्तियों की प्राप्ति की बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति ज़्यादा आकर्षित करती। समय की समाप्ति का इंतजार होता है। बाप से लगन के बजाय निद्रा के नशे की लगन में ज़्यादा होते। इन सभी का कारण जानते हो क्या है? आत्मा का भारीपन अर्थात मोटापन। अपने को आत्मा न समझ शरीर समझने के कारण, बॉडी सेंसस होने के कारण मोटापन अनुभव करते हैं, भारीपन अनुभव करते हैं, बोझ अनुभव करते हैं, मेहनत अनुभव करते हैं। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते, वजन कम कराते, हल्का बनाते, वैसे ब्राह्मणों को भी आत्मा के ऊपर जो वजन अर्थात बोझ है, मोटी बुद्धि है, उस बोझ को हटाकर बाप दादा क्या चाहते हैं? उस अपनी बुद्धि को क्या बनाओ? सूक्ष्म बनाओ, सूक्ष्मता में जाओ, महीन बुद्धि बनाओ। वर्तमान समय यही विशेष परिवर्तन बाप दादा देखना चाहते हैं। तो यह परिवर्तन कितना समय में होगा? सेकंड का बात है ना। जब जागो तो सवेरा, तो विश्व परिवर्तन से स्वयं परिवर्तन करेंगे या स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे, तभी इंद्र सभा की परियां बनेंगे। मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है जानते हो? खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। परहेज में भी अंदाज फिक्स होता है। वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरपन की एक्सरसाइज करो। दिन में कितना घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं ना। तो एक एक घंटा में भी यदि 2 मिनट 3 मिनट की भी अशरीरपन की एक्सरसाइज करो, तो बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनकी परहेज रखो। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या संकल्प मन में आना चाहिए, कौन सा संकल्प नहीं आना चाहिए, उसकी परहेज रखो, अटेंशन रखो। जिस समय जो संकल्प भी भोजन स्वीकार करना हो, उस समय वही भोजन स्वीकार करो। व्यर्थ संकल्प भी एक्स्ट्रा भोजन ना हो। तो व्यर्थ संकल्प के भोजन की परहेज हो। परहेज के लिए क्या है? अपने आत्मा में कंट्रोल, अपने मन बुद्धि पे कंट्रोल चाहिए, नहीं तो परहेज पूर्ण रीति से नहीं कर सकेंगे। तो सेल्फ कंट्रोल अर्थात जिस समय जैसा चाहें वहाँ बुद्धि लगा सके, तभी महीन बुद्धि बन जाएंगे। महीनता की महानता है, महीनता ही महानता है। अर्थात जैसे शरीर है और शरीर में आत्मा है, तो जब आप आत्मा अभिमानी होते हैं तो आप महान बन जाते हैं। देह अभिमानी हमको नीचे गिराती है, देह अभिमान की बदबू आती है। तो जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन देवतुल्य आत्मा के जीवन की पर्सनैलिटी है। आप ब्राह्मण वत्सों की क्या है? ये रॉयल्टी है। तो अब क्या करना है जानते हो? अनेक प्रकार के भारीपन को, मोटेपन को, व्यर्थपन को मिटाने का ये वैल्यूबल समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। मोटेपन का विस्तार बाप दादा आपको सुनाए। जो आज के दिल का समाचार बाप दादा ने जो देखा, बोझ का मोटापन, इसको मिटाने का ही लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात स्वयं को हल्का बनाओ, अर्थात आत्म अभिमानी बनो। ऐसे इंद्रप्रस्थ की जो परियां और परिजादे हैं, सेकंड में इस लोक से पार परलोक परम धाम निवासी बनने वाली सदा बाप समान बन बाप से मिलन मनाने वाली महीन बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि अर्थात महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सबका कल्याण हो। ओम सनातन शांति शांति शांति।